ज्योतिष का महत्व। ज्योतिष संबंधी कुछ भविष्यवाणियां जो कभी कभी झूठी सिद्ध हो जाती हैं, जिसके कारण कुछ लोग इन पर आक्षेप लगाने से कभी नहीं चूकते। वास्तविकता यह है कि वशिष्ठ, अंगिरा, नारद, पुलत्स्य, भृगु जैसे ऋषियों के फलादेश तो 100% सच हुआ करते थे। आज ज्योतिष में यदि कोई कमी रह भी जाती है तो वो केवल सही तरह से गणना ना कर पाने के कारण होती है। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र नहीं बल्कि भविष्यवक्ता ही दोषी होता है। बहुत से कुशल चिकित्सकों के उपचार में भी ऐसे रोगी मर जाते हैं जिनके स्वस्थ होने का पूरा विश्वास रहता है, और यहाँ भी चिकित्सा शास्त्र का कोई दोष नहीं है। दोष केवल उन्हीं डॉक्टर की भूल का है। इसीलिए चिकित्सा शास्त्र पर आक्षेप लगाना समझदारी नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार अंतरिक्ष विद्या की बहुत सी भविष्यवाणियां झूठी हो जाती हैं। इसमें विज्ञान का दोष नहीं है बल्कि वैज्ञानिकों की गणना ही दोषपूर्ण होती है। यही स्थिति ज्योतिष शास्त्र की भी है। ज्योतिष शास्त्र का अर्थ है ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, यानी जिस शास्त्र के द्वारा सूर्यादि ग्रहों की गति, उनके शुभ अशुभ फल का बोध होता है उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। फलित ज्योतिष के द्वारा काल ज्ञापन के निमित्त ही पंचांग का निर्माण किया जाता है, जिसमें वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण की स्थिति का संकेत रहता है। सूर्यदेव काल के नियामक और प्राण हैं। पंचांग के निर्माण में सूर्यदेव की गति को ही प्रधानता दी जाती है। ये मान्यता है कि विराट पुरुष के मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत। ऋग्वेद पुरुष सूक्तम 13 के अनुसार शुभ कार्यों में इन दोनों की और बृहस्पति की स्थिति पर ही विशेष बल दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगिता है। समाज में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ और अलग अलग संस्कारों के आयोजन में अपनी गति से चलते रहते हैं। विद्वान पंडितों के अभाव में अधकचरी विद्या वाले कुछ दूसरे व्यक्ति, जिन्हें आजीविका का कोई और साधन प्राप्त नहीं हुआ, कर्मकांड करा रहे हैं और अपने ढंग से भविष्यवाणी भी बता रहे हैं। इन्हीं लोगों के अज्ञान के कारण ज्योतिष शास्त्र की आज ये दुर्दशा हो रही है। सभी देवताओं के आवाहन और पूजा के अलग अलग मंत्र हैं। अनादिकाल से हम यज्ञ, हवन, अनुष्ठान के लिए देवी देवताओं का आवाहन, पूजा और विसर्जन करते आ रहे हैं। किसी भी प्रकार के आवाहन के संदर्भ में आवाहन करने वाले की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मन वाणी से शुद्ध और विद्वान व्यक्ति के आवाहन की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और इसके विपरीत अज्ञानी के आवाहन का कोई मूल्य नहीं होता। दैनिक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि बाहर खड़े हुए बच्चे को बुलाते समय उसके छोटे भाई, बड़े भाई और पिता के आवाहन होने पर बच्चे की प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। देवताओं के आवाहन में भी अज्ञानी और ज्ञानी पंडितों की स्थिति ठीक इसी प्रकार होती है। जब आवाहन के रूप में अनुष्ठान का श्री गणेश ही ठीक से नहीं हो रहा तो बाकी क्रियाओं का तो कहना ही क्या है। ज्योतिष पूरी तरह से गणित पर आधारित होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे जन्म कुंडली बनाने के लिए जन्म स्थान और जन्म का बिल्कुल ठीक समय पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ मिनटों से ही महादशा और अंतरदशा में बहुत अंतर आ जाता है। जैसे शुक्र और शनि की महादशाओं में जन्म नक्षत्र के प्रत्येक 6 मिनट का समय लगभग 1 माह के बराबर होता है। इसीलिए समय के ऐसे भ्रामक ज्ञान से शुद्ध जन्म कुंडली बन ही नहीं सकती। जन्म स्थान और जन्म काल का सही निर्णय होने पर ही सही इष्ट काल का निर्धारण होता है, जिसके बाद शुद्ध लग्न बन पाता है। इन्हीं के आधार पर भाव स्पष्ट, ग्रह स्पष्ट, मुंथा की स्थिति, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा जैसी दशाओं का निर्धारण किया जाता है। इन सभी के लिए गणित का भी अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में परिश्रम की बहुत जरूरत होती है, साथ ही यह अच्छे पांडित्य की भी अपेक्षा करता है। फलादेश के लिए ग्रहों की युति, उनकी दृष्टि, स्वामित्व, उदयास्त, वक्री, मार्गी, गति, शत्रु, मित्र, भाव जैसे तत्वों पर भी विचार किया जाता है। आज जहां सभी कामों के लिए ट्रेनिंग की जरूरत रहती है, वहां ज्योतिष और कर्मकांड के लिए किसी भी प्रकार की प्रॉपर ट्रेनिंग की ओर हमारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का कोई ध्यान नहीं है। दूसरे कामों की तरह कर्मकांड को लेकर भी परिवर्तन की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर पारिश्रमिक मिलना न्याय संगत है। अच्छे ज्योतिषी को किसी वकील, डॉक्टर या इंजीनियर के समान ही महत्व दिया जाना चाहिए। एक कहावत है कि अच्छी शुरुआत भर से आधा काम पूरा समझो। धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने वाला व्यक्ति अच्छा पारिश्रमिक प्राप्त करे। इसके साथ यह भी जरूरी है कि उस व्यक्ति का ज्ञान भी उत्तम हो। कर्मकांड के साथ साथ उसे ज्योतिष में भी मास्टरी हासिल करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो अपना फ्यूचर न जानना चाहता हो। तो दोस्तों, ज्योतिष में अधकचरे ज्ञान के कारण ही आज लोग ज्योतिष को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि हमें यह समझना चाहिए कि ज्योतिष भारत का एक प्राचीन विज्ञान रहा है।